नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड की सरकारें हो या फिर यहाँ काम करने वाली कंपनियां, दोनों ही यहाँ के आदिवासियों को ठगने का काम करते रहे हैं और अब भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। झींकपानी में 60 साल से अधिक समय से संचालित हो रही एसीसी कंपनी से अपने अधिकार पाने के लिए कंपनी को जमीन देने वाले रैयत भटक रहे हैं, आश्वासन का टॉनिक पी रहे हैं। पूरा सरकारी तंत्र हो या फिर कंपनी, सभी इन रैयतों को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब हर चीज के लिए नियम और कानून बना हुआ है तो फिर किसी भी मामले को सालों साल तक लटकाए रखने का क्या मतलब है। चलिए हम आपको इस पूरे मामले के थोड़े बैकग्राउंड में ले चलते हैं। एसीसी कंपनी को जमीन देने वाले रैयतों में से कुछ लोग छूट गए थे जिनको नौकरी देने की मांग लंबे समय से हो रही थी। चाईबासा के विधायक और अब मंत्री दीपक बरुआ की कोशिश के बाद 2021 में मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने 45 रैयतों को पूरे तामझाम के साथ कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किया था, लेकिन कंपनी ने इसमें से मात्र 13 लोगों को ही काम दिया। बाकी लोग पिछले 4 साल से भटक रहे हैं। इसके लिए मीटिंग भी हो रही है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। अक्टूबर 2024 में भी एक बैठक हुई थी जिसमें कंपनी ने 10 जनवरी 2025 तक काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। बुधवार को चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो की अध्यक्षता में कंपनी और रैयतों की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। जब भी रैयतों को उनका हक और अधिकार देने की बात आती है तब कंपनी खराब हालत का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। मजे की बात यह है कि करीब 65 सालों से झींकपानी में संचालित हो रही एसीसी कंपनी ज्यादातर समय घाटे में ही चलती रहती है और इसके बावजूद भी आज तक बंद नहीं हुई। आगे भी चलती ही रहेगी और शायद घाटे में ही चलती रहे, लेकिन रैयतों के घाटे और हक का अधिकार क्या होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करें तो दूर, केवल झींकपानी प्रखंड की बात करें तो उस क्षेत्र के विकास में भी कंपनी की भूमिका नगण्य ही है। सामाजिक सरोकार के नाम पर भी इस कंपनी ने शायद ही कभी कुछ किया हो। प्रशासन, सरकार और कंपनी की कार्यशैली से इस क्षेत्र के लोग कितने और असंतुष्ट हैं, इसका अंदाजा आप ग्रामीणों की बातों से ही लगा सकते हैं। मांगे थे हमारे, इसमें आज तक चूंकि पूरा तो नहीं हुआ है और इसीलिए आज क्या मांग क्या थी आप लोग की? स्थायी नौकरी का। कितने लोगों को? 45 लोग। तो 45 में से कितने लोगों को मिली है? अभी फिलहाल तो फिर बीच में बैठक ही हुई थी, तो कंपनी का कहना था कि कंपनी काफ़ी खराब स्थिति में है, तो चूंकि हम लोगों ने एक समझौता रखा फिर जैसे थर्ड पार्टी के माध्यम से जब तक अगर मान लें F3 अधिग्रहण नहीं करती है तब तक जो है हम लोग के लिए अच्छा पैकेज के रूप में जो है दिया काम पर रखा जाए, जिस पर उस एक पैकेज बोलने से जो है डीसी सर के बीच में भी मीटिंग हुई थी, जिसमें डीसी सर का भी आदेश था, जिसमें पैकेज का स्पेशल पैकेज 45 लोगों के लिए, तो उस पर भी कंपनी चूंकि सहमत नहीं हुई तो फिर एक समझौता हुआ थर्ड पार्टी के माध्यम से जो है काम करते रहना। तो उस पर भी जो है आज पिछले एक बैठकी में पिछला अक्टूबर 2024 में जो है कंपनी का कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकी हुई थी, तो उसमें कंपनी खुद लिखित रूप दी थी, जिसमें कि जनवरी 10 तारीख तक उनको 45 को जो है थर्ड पार्टी में सबको काम देना था, ये नौकरी ठेकेदार के माध्यम से। लेकिन उस पर भी जो है आज 10 तारीख क्योंकि पार हो गई है, आज तक मात्र 13 को ही दे पाई है। तो आज के बैठक में क्या हुआ? आज के बैठक में यही मुख्य बिंदु था। तो निर्णय क्या हुआ है? तो कंपनी ने कहा अगला 3 फरवरी तक जो है मैं कुछ और बेहतर करके दूंगा, मतलब मुख्य यही बातें सब हुई। क्या नाम हो? त्रिपक्षीय वार्ता के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो ने कहा कि कंपनी ने 3 फरवरी तक का समय मांगा है और कुछ बेहतर करने का आश्वासन दिया है।
यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कंपनी ने यह पहली बार आश्वासन दिया है? मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं दी गई? ऐसे नियुक्ति पत्र का क्या औचित्य रह जाता है? रैयतों को ठगने का सिलसिला तो वर्षों से चला आ रहा है। क्या कंपनी, सरकार और मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझती है? एसीसी के जो रैयत हैं उनकी और एसीसी के जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनके साथ आज बैठक किया गया। मूल था कि 3 महीना पहले एक समझौता हुआ था जिसमें कंपनी के द्वारा ये बताया गया कि 3 महीने में हम 45 लोगों को जॉब उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब हम समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि अभी तक मात्र 13 लोगों को वो नियुक्ति दे पाए हैं। तो इससे चूंकि हमारे बीच समझौता हुआ था तो फिर से एक बार जो है रैयतों को और मैनेजमेंट के लोगों के साथ बैठक की और इसकी समीक्षा की है कि आखिर किन कारणों से अब तक जो 45 लोगों को नियुक्ति दिया जाना था ये क्यों नहीं हुआ, इस पर चर्चा की गई। और कंपनी के द्वारा भी बताया गया कि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं और आगे का उन्होंने रोड मैप बताया कि किस तरह से वो अन्य जो शेष बचे हुए लोग हैं उनको किन किन कामों में वो इंगेज करेंगे। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। साथ ही रैयतों का आक्रोश भी दिखा कि जब कंपनी एक तरफ बोलती है कि नियुक्ति दिया जाएगा और समय सीमा को का भी उल्लंघन करती है, तो ऐसे में रैयतों की बातों को उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनकी भी बातें सुनी गई। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि एक बार 3 फरवरी को फिर से हम लोग यहाँ पे बैठेंगे रैयतों के साथ और कंपनी के साथ और इन 15 दिनों के अंदर जो जितनी ज्यादा नियुक्तियां देनी है वो दे दें ताकि हम लोग एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो कंपनी का काम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसको भी हमने रैयतों के साथ वार्ता किया और उम्मीद है कि कंपनी का भी जो पक्ष था वो सकारात्मक लगा। वो प्रयास में है कि लोगों को, रैयतों को, शेष बचे रैयतों को नौकरी उपलब्ध कराएं। 4 साल में लंबा अंतर। इस पर भी हमने कंपनी से जवाब मांगा और उनका ये कहना है कि जो वैकेंसी है हमारे पास, वैकेंसी के अनुसार जॉब प्रोफाइल जो रैयतों का है वो मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमें नियुक्ति देने में कठिनाई हो रही है। तो हमने कहा कि जो जिस काम को ट्रेनिंग दे के कराया जा सकता है तो उन लोगों को ट्रेनिंग दे के आप नियुक्ति करा लें। तो कंपनी भी इस पे हामी भरी है और उन्होंने बोला है कि तत्काल जो है वो 5 से 7 लोगों को ट्रेनिंग देंगे और उनको पहले इंगेज करेंगे, शेष तो भी इसी तरह से कंपनी में नियुक्ति देते रहेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर जगन्नाथपुर के रामतीर्थ धाम देवगांव में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है। मंगलवार को इस मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने किया। इस दौरान उनके साथ सिंहभूम के सांसद जोबा माझी, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और डीडीसी संदीप कुमार मीणा भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या और वैतरणी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सांस्कृतिक संध्या में भाग लेने पहुंचे मंत्री, सांसद और विधायक का मंदिर कमेटी एवं जिला प्रशासन द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान उपस्थित कलाकारों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वैतरणी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। मंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिला सहित पूरे झारखंड वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। बहुत महत्व है और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना हम लोग का प्राथमिकता होगा। इस बार सरकार ने प्रयास किया, हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और प्रशासन को एक निर्देश आया कि इसको उस ढंग से प्रयास की शुरुआत हो। इसीलिए यहाँ के कमेटियों से भी संपर्क करके आज इसको पहला शुरुआत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक इस जगह को आने वाले 1 साल के अंदर
जो भी यहाँ की असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को हम लोग दूर करेंगे। इसको राष्ट्रीय स्तर के एक पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने का सरकार संकल्पित है और बहुत जल्द इस पर हम लोग कदम उठाएंगे यहाँ के लोगों से राय लेने के बाद। क्योंकि गंगा आरती भी होना है, उसका सभी लोगों को इंतजार है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हो, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आने वाला दिन में इसको हम लोग विकसित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल होगा और इसका भरपूर हम लोग यहाँ के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम माता भाई बहनों को, प्रशासन को, हमारे माननीय सांसद, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधियों को मेरे तरफ से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। दुआ। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। तमिलनाडु के चेन्नई में आदिवासी हो समाज की ओर से उपरुम जुमुर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बैंगलोर, मदुरै, त्रिची और नेवेली सहित अन्य स्थानों से लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हो समाज चेन्नई के अध्यक्ष वीरेंद्र तियू ने बताया कि यहां 2006 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के कारण यहां लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है, अपनी संस्कृति से युवा पीढ़ी अवगत होती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से तातनगर प्रखंड के पुलहातू गांव में जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के बीच साड़ी, गमछा, गर्म कपड़े, चूड़ा, तिल, लड्डू सहित अन्य तरह के सामान का वितरण किया गया। के बीच भी वस्त्र का वितरण किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष चंचल सर्राफ, सचिव निशा केडिया, किरण गोयल, संतोष गोयल, कांता अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहीं। तातनगर प्रखंड के पूर्ति स्पोर्टिंग क्लब द्वारा खेड़िया टांगर में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक नीरल पूर्ति शामिल हुए। विधायक ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं और हाल चाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने खेल कौशल को बेहतर करते रहे। झारखंड सरकार खिलाड़ियों के लिए कई योजना लेकर आई है। इसका लाभ खिलाड़ियों को मिल भी रहा है, इसलिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता तलाशे। झारखंड सरकार का खेल विभाग आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। महिला हॉकी लीग का आयोजन झारखंड सरकार द्वारा रांची में किया जाना है। खेल के क्षेत्र में यह एक उपलब्धि है। बुधवार को चक्रधरपुर नगर परिषद विवाह भवन में विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में चक्रधरपुर के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई, जिसमें विगत कई सालों से बंद पड़े प्ले फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता को पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें तथा तिथि आदि का निर्धारण किया गया। पीपीपी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता को नए सिरे से जारी रखने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया। प्रतियोगिता के प्रायोजन की जिम्मेदारी सिंहभूम के सांसद जोबा माझी और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने लिया। शहरवासियों के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। संचालन समिति में नारायण अग्रवाल, शीन अनवर, बैरम खान, बबैदा, शेष नारायण लाल, डॉक्टर शिवपूजन सिंह, चुन्नू रहमान, निक्कू सिंह, गुड्डू सिंह, अवध खिरवाल, जय कुमार एवं दीपक पान को शामिल किया गया है।
बैठक की जानकारी देते हुए शेष नारायण लाल एवं गुड्डू सिंह ने बताया कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता चक्रधरपुर की शांति, भाईचारा, सौहार्द, अपनत्व, उन्नति, विकास के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 22 और 23 जनवरी को रेलवे इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे होगा। उद्घाटन सत्र में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा, जिसमें सभी टीमों को अपने सभी खिलाड़ी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में 16 आमंत्रित टीमों को शामिल किया गया है। उद्घाटन सत्र के दौरान लॉटरी के माध्यम से फिक्सर बनाए जाएंगे। जिन टीमों के बीच मुकाबला तय होगा उन्हें ससमय मैच खेलना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में रेगुलर खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं किए जाएंगे। पकड़े जाने पर टीम के विरुद्ध संचालन समिति द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। केवल पूर्व खिलाड़ी ही टीम में शामिल किए जाएंगे। एक टीम में 15 खिलाड़ियों का नाम देना है, जिनमें से 11 खिलाड़ी ही एक बार में खेलेंगे। मैच 6-6 ओवरों का होगा। एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर ही गेंदबाजी कर सकेंगे। सभी मैच टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। सभी टीमों को ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे पहनकर खेलना अनिवार्य होगा। जूते खिलाड़ी स्वयं लेकर आएंगे। अतिरिक्त रन केवल नो बॉल एंड व्हाइट बॉल में दिए जाएंगे। बाई, LBW एवं ओवर थ्रो में रन नहीं मिलेगा। शेष सभी नियम यथावत रहेंगे। फाइनल में विजेता एवं उपविजेता टीमों के साथ साथ मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर आदि का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 22 जनवरी की सुबह करेंगे, जबकि 23 जनवरी को समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह के अतिथि उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक और CRPF 60 बटालियन के कमांडेंट होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गजपुर में कुड़मी समाज की ओर से मकर मिलन समारोह और टुसु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुड़मी समाज के मकर मिलन समारोह और टुसु प्रदर्शनी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। विभिन्न गांवों से समाज के लोगों ने टुसु प्रतिमा और टुसु चौड़ल भी प्रदर्शनी में लाया था। कार्यक्रम में महिलाओं ने टुसु गीतों पर आकर्षक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। टोंटो प्रखंड के मौदा में एवरग्रीन क्लब द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बुधवार को बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार व परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ शरीक हुए। मंत्री ने खेल प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। खेल से ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन होना चाहिए। खेल के माध्यम से खिलाड़ी आगे बढ़कर अपने राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सकते हैं। नौमुंडी प्रखंड के गुआ में पंचमुखी हनुमान मंदिर कमेटी की ओर से कारो नदी तट पर मकर मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का भी आयोजन किया गया।
आयोजन समिति की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में गोवा रक्त सेवा ग्रुप द्वारा 30 यूनिट रक्तदान किया गया। इस रक्त को चाईबासा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में भेजा गया है ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। कार्यक्रम में 3 महिलाओं और 1 दिव्यांग ने भी रक्तदान किया। रक्त सेवा सदस्य ग्रुप के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता संतोष पंडा ने बताया कि हमारा समूह झारखंड और उड़ीसा मिलाकर 12 शाखाओं पर काम कर रहा है। मरीजों को तत्काल रक्तदान कर सहयोग किया जाता है। इस ग्रुप से अब तक 4,668 लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप को आने वाले दिनों में झारखंड के हर प्रखंड में विस्तारित किया जाएगा। पंडा ने कहा कि यह सिर्फ रक्तदान नहीं है, यह एक रक्त क्रांति है। मकर मेला में गोवा सहित आसपास के क्षेत्र के लोग परिवार के साथ घूमने पहुंचे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।